और मैं उन नेताओं को भी आईना दिखाऊंगा जो विकास के नाम पे भड़क जाते हैं। जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, कुछ बक्सर में ऐसे नेता हैं जो अगर विकास की बात आप कर दीजिए तो उसी तरह भड़क जाता है। तो बड़का लाल कपड़ा लेके हम आए हैं। कल उसका प्रदर्शन हम 11 बजे प्रेस वार्ता में करेंगे। इन बहुरूपिया लोगों ने, जैसे हमारे सड़क के सांसद जी हैं, ये कहां से कौन मंजूर करा कर लाए हैं, उसका एक तो अनुशंसा पत्र ये जारी करें कि किन किन मदों में, किन किन घाटों पर कितना पैसा इन्होंने लगाने का काम, उसमें चर्चा परिचर्चा किया है, वो दिखाने का काम बक्सर की जनता को करेगी। विपक्ष को अगर भड़कना होगा तो भड़के, उसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर उन विपक्ष के हर बात का जवाब मेरे पास है और मैं उनको देने के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। अब आजकल इसलिए मंच लगता है कि चूड़ा दही तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, सुपाच्य भी होता है, और एक चीज और है, ये ठंडा के मौसम में ही ज्यादा खाया जाता है। लेकिन इसके लिए मंच लगे तो समझ लीजिए कि केवल चूड़ा दही ही नहीं है, कुछ और भी है। और चूड़ा दही कभी स्टॉल लगा के पहले नहीं हुआ करता था, अब चूड़ा दही अपना रूप परिवर्तित करता हुआ नजर आ रहा है। संतोष करवार जी भी इसी चिंता में बैठे हुए हैं। और हमारी जो सनातन की संस्कृति है, जो 14 तारीख को हर साल आती है, कभी 14 को कभी 15 को, यह तिथि हमेशा आती है और इसका बड़ा महत्व है। हम लोग आजकल पहले से अभ्यास कर रहे हैं, चूंकि डेट सबका बुक है। पांडे, नीरज पाठक और दुर्गा चरण मिश्रा, ये तीनों लोग आपको कभी दिखेंगे सचिवालय में, कभी दिखेंगे दिल्ली में, कभी दिखेंगे उत्तर प्रदेश में, कभी दिखेंगे बिहार में, कभी दिखेगा व्यवस्था। सब्जी उब्जी भी है, सब्जी उब्जी की भी व्यवस्था हुई है। और पिछले एक सप्ताह से वो लगे हुए हैं और हमको विश्वास है कि बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन का व्यवस्था यहाँ हुआ होगा। ये खिला भी रहे हैं, फोटो भी बना रहे हैं कि कल ये बात मत कहिएगा कि हम नहीं आए थे। देखिए, अपने से वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो कई हमारे भाई यहाँ जो बैठे हैं, आप लोगों से यही कहेंगे, उत्सव का वातावरण है, यहाँ बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है। हल्के फुल्के में लीजिए। दही चूड़ा जब खा लिया जाता है तो फूलने लगता है, इसलिए खाइएगा तो कम खाइएगा, क्योंकि फूलने के बाद ये पेट में ज्यादा जगह लेता है। और हमको चूंकि यहाँ से इटाढ़ी भी जाना है, और जब भी पेट में कुछ गड़बड़ी हो तो उसके लिए यहाँ आयुर्वेद का हर्बल, कल्याणी हर्बल, इनको तो आप सब लोग पहचानते होंगे ना, क्या नाम है इनका? राजन जी का नाम कल्याणी हर्बल हो गया। तो कभी भी आपको पेट में कुछ गुड़गुड़ हो तो कल्याणी हर्बल को याद कर लीजिएगा। हर्बल वालों का भी कुछ योगदान रहा ही होगा दही चूड़ा में। बाकी मनोज जी व्यवस्था कराए होंगे मंच पर हो। यहाँ तो हम सब लोग प्रजा है, राजा तो एक ही आदमी बैठा है जिसका नाम बंटी साहब। तो इस नाते अच्छा लगा कि किसी न किसी अवसर पर हम एक साथ बैठे। हमारे जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष जी और भाजपा के अध्यक्ष जब एक साथ बैठ गए तो बिहार की सरकार बैठ गई। और ये दोनों लोग यहाँ तो उपाध्यक्ष भी हैं विसूत्री के। ये दम पर लिख दें अगर ये दोनों लोग एक साथ, तो यहाँ की सरकार बदल जाएगी, बक्सर की सरकार, अगर ये दोनों नाराज हो गए तो। इतनी ताकत इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाते हमारे भी है। और आज हम लोग खट्टे मीठे, इसकी जो मिठास है इसको बहुत लंबे समय तक रखने की जरूरत है। और हम आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस बोलते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेके हम लोग भी राजनीति के क्षेत्र में उतर गए हैं और यही सोचते हैं कि जब तक मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, लगातार चलते रहेंगे। ये स्वामी विवेकानंद जी ने हम लोगों को राह दिखाया है। अभी हम उसके कार्यक्रम से आ रहे हैं, भारी भीड़ थी वहां, जिला का प्रयास चल रहा है और जो बहुत सारी सफलता हमको मिली है। वो गैरारी जी किधर गए हैं ना, साथ में चले गए लोग। बहुत जल्दी हर घर में गैस पाइपलाइन से आपको गैस मिलने वाली है, उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। ताली तो बजा दीजिए मोदी जी के लिए जोरदार, कि झंझटे से मुक्ति मिल जाएगा आपको, गैस एजेंसी का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और बहुत सारे सौगात का कल घोषणा मैं करने वाला हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मैं उन नेताओं को भी आईना दिखाऊंगा
जो विकास के नाम पे भड़क जाते हैं। जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, कुछ बक्सर में ऐसे नेता हैं जो अगर विकास की बात आप कर दीजिए तो उसी तरह भड़क जाता है। तो बड़का लाल कपड़ा लेके हम आए हैं, कल उसका प्रदर्शन हम 11 बजे प्रेस वार्ता में करेंगे और ये बक्सर को बताएंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि बक्सर का विकास हो। कभी लालू प्रसाद यादव कहा करते थे जाके गरीबों की बस्ती में कि तुमको रोड क्या क्या होगा, तुम रोड बना के क्या करोगे? रोड बनेगा तो बड़े लोगों की गाड़ी आएगी और छोटे लोगों के बच्चे को कचार के चली जाएगी। यही ज्ञान देते थे बिहार में वो। और मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने जब बिहार के गांव गांव में सड़क पहुंचा दिया, तब गरीबों को पता चला कि हमारे विकास का रास्ता ही नहीं था, तो विकास होता कैसे। और ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि गांव गांव गरीब का विकास हो। लेकिन मोदी सरकार दिल्ली में और पटना में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ये संकल्पित है कि आने वाले दिनों में हर जन के मन में जो समस्या बैठी है उसका समाधान अगले 1 साल के अंदर होगा और ये हो के रहेगा। इसके लिए हमारी एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है। तो एक कहानी जरूर कहेंगे कि जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो मंत्रा आके किसके माथे पर बैठ गई थी? तो जिसका राज्याभिषेक होना था उसको 14 साल वन में जाना पड़ा। और 14 वर्ष के बाद भगवान राम जब अयोध्या आए तो मंथरा भी उस समय बहुत लज्जित थी, ये मैंने क्या कर दिया। इस बात को बार बार बक्सर में याद करना चाहिए और इसलिए याद करना चाहिए कि प्रभु श्री राम कभी बक्सर आए थे और आकर के उन्होंने यहां से शिक्षा ग्रहण किया था और यहां महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल के कारण बक्सर का नाम पूरे देश और दुनिया में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में स्थापित करने का काम किया था। इस दही चूड़ा पर हमको यह संकल्प जरूर लेना चाहिए। कुछ तो खास है इस भूमि में जहां पे कभी 52 भगवान अवतार लेते हैं, तो हम सबकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है। और जब हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है तो हम इस बात का ख्याल कभी कभी नहीं करते कि नीति का रास्ता कौन है, अनीति का रास्ता कौन है, धर्म का रास्ता कौन है, अधर्म का रास्ता कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। इसका बिना ज्ञान और बिना विचार किए हम किसी न किसी भावना में बह करके और इधर से उधर चले जाते हैं और हमारा अपना ही नुकसान हो जाता है। तो इस दही चूड़ा के भोज में इस बात का संकल्प लेंगे सभी लोग मेरे साथ। और हम आपके अपने भाई, गैर मत समझिएगा, हम कुछ लेने नहीं आए। आगे लेने का समय आएगा 4 साल 4.5 साल बाद, तब आपको मन होगा तो दीजिएगा, मन नहीं होगा तो मत दीजिएगा। लेकिन अगले 4-4.5 साल तक केवल और केवल देने के लिए हम बक्सर आते रहेंगे और आपको दे करके ही जाएंगे। इस बात का आपको आज वादा करने हम आए। पटना से चलते हैं 10-20 हजार रुपया लेके आते हैं, खर्चा करके यहीं से जाते हैं। एक आदमी से चंदा नहीं लेते हैं बक्सर में। आज मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आना लेंगे। लेकिन बक्सर को सुंदर बनाना, जो मैंने घोषणा किया था लोकसभा चुनाव में कि बनारस की तर्ज पे बक्सर विकसित होगा, और ये करके दिखाने का फर्ज जो मैंने लिया है, ये प्रभु श्री राम उसको पूरा कर रहे हैं और इसके काम शुरू हो रहा है। अगले 3 महीने के बाद बक्सर में यह काम आपको सड़क पर दिखने लगेगा और अगले 1.5 साल के बाद बक्सर बनारस की तरह दिखने लगेगा। ये मैं आपको आज वादा करके जाऊंगा। जो काम बनारस में हो रहा है वो काम बक्सर में होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की पूरी नजर बक्सर पर है, हमारे नेतृत्व का पूरा नजर बक्सर पर है और हम लोग हमेशा अच्छा काम करते रहेंगे। और काम करते करते विपक्ष को अगर भड़कना होगा तो भड़के, उसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर उन विपक्ष के हर बात का जवाब मेरे पास है और मैं उनको देने के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। जब जिसको जो जवाब लेना होगा ले, उसको हर जवाब मिलेगा। एक बार आप लोग अपनी अपनी समस्या लिख करके इनको दीजिए। बड़ी चीज, छोटे चीजों के लिए जो वीडियो सीओ से कराना है वो मत लिख के दीजिएगा। जो बक्सर के लिए जरूरी होगा, कुछ चीज मेरे भी ध्यान में है और इसको मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। बक्सर की जाम कैसे खत्म हो, बक्सर शहर का विस्तार कैसे हो,
बक्सर आज नगर परिषद है, बक्सर नगर निगम कैसे बनेगा, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और पूरे 4 विधानसभा जो है, इस चारों विधानसभा में मूलभूत समस्या क्या है। जैसे हम पूर्णिया से पटना आ जाते हैं 4 घंटे में, वैसे बक्सर के किसी भी गांव से बक्सर हेडक्वार्टर आने में हमको कम से कम समय लगे, हमारी सड़कें अच्छी हो। इन सभी चीजों के लिए अभी से ही भाजपा जदयू के और लोजपा के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनको लिख करके दीजिए। मुख्यमंत्री जी की तिथि आते ही और एनडीए का सम्मेलन भी होने वाला है, उसके पहले ही हम लोग उन सब चीजों को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाल देंगे। तो मुख्यमंत्री जिस दिन बक्सर आएंगे उस दिन इसकी घोषणा करके जाएंगे। और मुख्यमंत्री हमारे ऐसे वैसे नहीं है, जब घोषणा करते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर कैबिनेट से पास करके भी दिखाते हैं, और वो अभी शुरू हो गया है बिहार में। इसलिए यह अवसर आप अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। और काम करेगी हमारी सरकार, और श्रेय लेने वाले कुछ और लोग हैं यहाँ। ये श्रेय किसी को मिलने वाला अब नहीं है। सरकार एनडीए की काम करेगी और श्रेय भी एनडीए लेगा। इस बात का हम लोगों को पूरी तरह कार्यक्रम बना करके और इसको जनता के बीच हम लोग ले जाएंगे। इसका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जो कई बार इधर उधर चले जाते हैं हमारे भाई बंधु, उनको जरूर दही चूड़ा ठीक से खिलाइए कि वो एकदम एक जगह पर है, एक स्थान पर है। ग्राम देवता स्थान देवता का ही विशेष ध्यान रखें। और आप आज आपको सबको बधाई, और एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। और सनातन धर्म आगे बढ़े, बक्सर धर्म की सबसे बड़ी स्थली बने, प्रयोग स्थली नहीं। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।